जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? लास्ट टाइम हम लोग ने बेटा, अगर आप लोग को बेटा याद होगा तो मैंने लास्ट टाइम बेटा वेग बराबर विस्थापन बटे समय ये सूत्र पे बेटा मैंने सवाल कराया था, बरोबर ना बेटा? बेटा कल का जूम लेक्चर जूम आईडी पे बच्चा आप किसी ने ज़्यादातर लोगों ने अटैच नहीं हुए थे, मात्र बस 3 से 4 लोग आए थे दोस्तों। तो मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, जूम आईडी पे वैसे ही बहुत सारे लोग का इंटरनेट लैग हो रहा था। ठीक है, हम लोग ऐसी लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे। तो बच्चा लास्ट टाइम जब मैं आया था बेटा, तो मैंने आपको वेग बराबर विस्थापन बटे समय बेटा इस पे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, बरोबर ना? वेग बराबर विस्थापन बटे समय की परिभाषा बेटा मैं आपको बता दिया था और उसकी इकाई बता दिया था कि वेग की इकाई एमकेएस में होती है मीटर पर सेकेंड और सीजीएस में होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वेग होता है ना बेटा, वेग के बेटा याद रखना और भी बच्चा 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? 2। मतलब एक सिंपल एंड स्वीट तरफ से बोलता बेटा मैं, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। जरा वापस से ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या बोला? जो वेग होता है ना वेग, उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। बेटा याद रखना, वेग के बेटा कितने प्रकार होते हैं? 2। एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है बेटा अंतिम वेग। दोस्तों बताना चाहता हूं, जो प्रारंभिक वेग होता है उसको किससे दिखाते हैं? u से, और अंतिम वेग को बच्चा किससे दिखाते हैं? v से। समझा क्या? प्रारंभिक वेग को बेटा दिखाते हैं u से और अंतिम वेग को बच्चा दिखाते हैं हम लोग v से। याद रखना मेरा बेटा, दोनों छोटका छोटका। लेकिन सर आपने तो बोला था वेग को v से दिखाते हैं। हाँ बेटा, जो मेन वेग होता है उसको बड़े v से दिखाते हैं, लेकिन वही वेग के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को दिखाते छोटे u से और अंतिम वेग को दिखाते बेटा छोटे v से। दोस्तों टेंशन लेने का नहीं, बहुत इजी है टॉपिक। अच्छा अब बेटा हम लोग देखते हैं आगे। दोस्तों आगे का ये सीन है कि वेग के अगर देखा जाए बेटा, तो वेग जो होता है मेरा बेटा, इस वेग के भी लगभग 2 प्रकार होते हैं प्रोफेशनली तरीके से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक होता है बेटा समवेग और एक होता है बेटा विषम वेग। समझ में आया बेटा? एक होता है वेग का मतलब प्रकार होता है, एक होता है बेटा समवेग और एक होता है विषम वेग। समवेग का मतलब क्या? यदि कोई पिंड माने क्या होता है बेटा? वस्तु। याद रखना, यदि कोई पिंड समान समय में, समान बेटा मैंने क्या बोला? समय में, उसका जो विस्थापन बेटा क्या होता है? समान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समवेग बोलेंगे। समझ में आया? लेकिन यदि किसी पिंड में समान समय में, क्या बोला बेटा मैंने? समान समय में जो विस्थापन होता है बेटा, समान समय क्या रहेगा मेरा? समान, लेकिन विस्थापन मेरा बेटा क्या रहेगा? असमान, तो उसको बोलेंगे विषम वेग। समझ में आया मेरा बेटा? एक बार वापस से चलो, मुझे आप लोग बताओ वेग के कितने प्रकार होते हैं? सर वेग के 2 प्रकार होते हैं। पहले का नाम क्या है? समवेग। दूसरे का नाम क्या है? सर विषम वेग। बराबर ना, ये मैंने बता दिया। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा समवेग किसको बोलते हैं? सर यदि कोई पिंड समान समय में, समय क्या रहेगा बेटा? समान, बराबर ना, और विस्थापन भी क्या हो जाएगा बेटा? समान, तो उस वेग को क्या बोलते हैं हम लोग? सम वेग। समझ में आया? लेकिन अगर बात करें विषम वेग की, तो यदि कोई पिंड में बोलते हैं ना समय क्या रहेगा बेटा? समान, समय क्या रहेगा? समान, लेकिन विस्थापन क्या रहेगा? असमान, तो उसको बोलते हैं विषम वेग। तो याद रखना, मैंने बोला बेटा प्लीज पहले का पढ़ते आना, यदि कोई पिंड समान समय में उसमें जो विस्थापन होता है, क्या बोला बच्चा मैंने? जो विस्थापन होता है, अगर वो भी क्या होगा बेटा? समान, तो उसको बोलेंगे समवेग। लेकिन यदि किसी पिंड में समान समय में, क्या बोला मैं? समान समय में विस्थापन मेरा क्या होता है? असमान, तो उसको बोलेंगे विषम वेग। समझा बेटा? तो 2 डेफिनेशन सिखाया मैंने आपको बताया कि मेन वेग को दिखाते हैं v से। वेग के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को बेटा दिखाते छोटे u से, अंतिम वेग को दिखाते छोटे v से। बाद में मैंने आपको बोला बेटा वेग का 2 प्रकार होता है प्रोफेशनली देखा जाए तो। एक होता है बेटा, क्या बताया था मैंने? एक होता है बेटा समवेग, बरोबर। एक क्या होता है बेटा? विषम वेग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक होता है समवेग, एक होता है विषम वेग। अच्छा समवेग किसको बोलते हैं? सर आप बताए थे, यदि कोई पिंड बराबर ना समान समय में, विस्थापन भी क्या होता है बेटा? समान, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? समवेग। क्या बात है? यदि किसी पिंड में समान समय में, क्या बोला मैंने? समान समय में वेग में परिवर्तन क्या होता है बेटा? असमान होता है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? विषम वेग बोलेंगे। बेटा आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं पे क्लियर करते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा देना चाहता हूँ। जैसे कि समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें समझ लो लगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने का मान लेंगे। चलो ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने का लगा समझ लो 10
सेकेंड, ठीक है। और ये है लगभग 10 मीटर का विस्थापन हुआ, कितने मीटर का, 10 मीटर का। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितने मीटर का विस्थापन है बेटा, 10 मीटर का, लेकिन टाइम भी कितना लेगा, 10 सेकंड लगा। तो ये समवेग और कि विषम वेग, सर ये है समवेग। अच्छा, तो विषम वेग क्या है, अच्छा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक गया, बराबर ना, ये है समझ लो 10 मीटर और लगा 10 सेकेंड, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ से लेके बस यहाँ तक गया, ठीक है। अब ये कितना है बेटा, 7 मीटर, लेकिन टाइम कितना है, 10 सेकंड। यहाँ पे बस 10 सेकंड में कितना मीटर गया, 7 मीटर। तो ये क्या हो गया बेटा, विषम वेग हो गया। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ प्लीज़, छोटा छोटा टॉपिक है, नहीं समझ में आएगा प्लीज़ मुझे बताइए बेटा। तो वेग के कितने प्रकार होते हैं, 2, समवेग और विषम वेग। यदि कोई पिंड समान समय में उनमें विस्थापन समान समय, विस्थापन क्या होता है, समान, तो उसको बोलेंगे समवेग। नहीं तो क्या बोलेंगे बेटा, विषम वेग। कब, क्योंकि समय जब क्या रहेगा, समान, लेकिन विस्थापन क्या होगा, असमान। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है बेटा तो बिंदास मुझे बताइए। और आज का थोड़ा सा तबियत डाउन चल रहा है बेटा, इसलिए लेक्चर इतना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ज़्यादा कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ। तो बेटा जरा आपको वीडियो को बच्चा ट्रांसफर कीजिए, सबको शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।